सो है एवरीवन। सो डीप सीक ने अपना जो एआई मॉडल है डीप सीक R1, सो दैट हैज़ बीन रिलीज्ड एंड इट हैज़ कम्प्लीटली टेकन बाय स्टॉर्म द स्पेशली द द एआई इंडस्ट्री, जिसमें कि ओपन एआई या फिर मेटा एआई या जितनी भी चीज़ें थी लाइक अभी तक इनके लिए काफ़ी मतलब एक तगड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में इट्स लाइक इट हैज़ इमर्ज्ड। एंड बेसिकली इट हैज़ मतलब ये एक चाइनीज़ फर्म के थ्रू मतलब एक रिलीज़ किया गया। बट ओके, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट। सो इस वीडियो में मैं एक इन अ वेरी नटशेल एक क्विकली मैं इस पूरे एआई मॉडल को आई थॉट टू जस्ट टू टेस्ट इट फॉर द वेब डेवलपमेंट थिंग कि अगर एज अ वेब डेवलपर कोई अगर इसको यूज़ करना चाहता है तो क्या ये मतलब कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा बेटर है फ्रॉम द मतलब अदर एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो इसमें मैं क्विकली कुछ पॉइंट्स पे मैं कवर करूँगा, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे मतलब लाइक व्हाट आई रियली फेल्ट इट एज एन ऑसम थिंग इन दिस थिंग, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो देखो, जैसे कि मैंने एक क्या किया, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि डिज़ाइन भी है वेबसाइट टेम्पलेट फॉर इंश्योरेंस एजेंसी, इट शुड बी वेरी गुड लुकिंग फ्रेश, कोड शुड बी ऑल्सो वेल स्ट्रक्चर्ड, गिव मी फुल बंडल। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने प्रॉम्प्ट दिया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट किया अपने रिक्वायरमेंट्स को कि जो जो पेजेस होने चाहिए वो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सब होना चाहिए। फिर सर्विसेज के लिए मैंने थोड़ा सा एलैबोरेटिव बोला कि ये पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज होने चाहिए। एंड मैंने थोड़ा सा ये बताया कि किस टेक स्टैक को तुम फॉलो करो। तो अभी सिर्फ मैंने ये एक जैसा प्रॉम्प्ट देख के ही आपको लग गया होगा कि भाई मैंने सिर्फ उसको एक बेसिक टेस्टिंग के लिए मैंने देना चाहता कि लाइक क्रिएट मी अ बेस टेम्पलेट फॉर पर्टिकुलर इस अगर काम के लिए मेरे को चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी ये एक चीज़ देख रहा होगा कि लाइक थॉट फॉर 12 सेकेंड्स। तो ये सबसे जो है ना, सबसे जो मुझे मतलब ऑसम चीज़ लगी इस पर्टिकुलर डीप सीक का एआई मॉडल की, कि ये सबसे पहले क्या करता है, इट डजंट जस्ट गिव यू डायरेक्टली द सोल्यूशन कि भाई उठाया और कोड बंडल का सब मतलब कोड का स्ट्रक्चर देने लगे। नहीं, इसने पूरा स्ट्रेटेजाइज किया एक पर्टिकुलर एक प्रोग्रामर की तरह। कैसे एक प्रोग्रामर क्या सोचेगा, क्या कुछ अगर जिसको अगर कोई एक ह्यूमन प्रोग्रामर अगर उसको प्लान कर रहा होगा तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सो वो इसने पूरा लाइक 10-12 सेकेंड इसने लिया, इट टुक दैट पर्टिकुलर टाइम, और इसने पूरा एक मतलब आप देखो तो उसने एक प्लान पूरा अपना रेडी किया। आई वॉज लाइक क्वाइट अमेज टू सी दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑलराइट लेट्स टैकल दिस यूजर्स रिक्वेस्ट, दे वांट अ वेबसाइट टेम्पलेट फॉर इंश्योरेंस एजेंसी दैट्स विजुअली अपीलिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड यूजिंग HTML, CSS एंड JS। ठीक है, दैट्स फाइन। उसने बाकी अपने पेजेस का लिस्ट बताया और क्या इंश्योरेंस सर्विसेज मैंने वहाँ मेंशन किया था वो इसने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ से शुरू कि लाइक ओके, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, उसकी प्लानिंग क्या रहती है, वो यहाँ पे दिख रहा है। एज एन ह्यूमन कोई जैसे सोचता है वो यहाँ पे आपको वो चीज़ यू विल फाइंड दिस हैपनिंग। सो इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग एंड सो ऑसम। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आई विल आउटलाइन द स्ट्रक्चर, द यूजर प्रोबेबली वांट्स अ रेस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स प्री अंडरस्टूड, दैट्स अ गुड थिंग। सो आई विल यूज CSS ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स फॉर लेआउट। इसने अपनी ये भी चीज़ बताई कि भाई क्या उसको कोड बेस में यूज़ करेगा। अ क्लीन मॉडर्न लुक एंड विद द हीरो सेक्शन ऑफ द होम पेज मेक सेंस। या ओके, दैट्स गुड। द कलर स्कीम शुड बी प्रोफेशनल बट फ्रेश, मे बी ब्लू एज अ प्राइमरी कलर विद अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेंट विद ऑरेंज फॉर सिटीज। अब ये सब देख रहे हो कि कितना इसका जो मतलब जो लैंग्वेज है या फिर जो थिंकिंग प्रोसेस है कितना ह्यूमनली है। लाइक इट्स वेरी नीट एंड क्लीन थॉट प्रोसेस जो पूरा है। नेक्स्ट आई प्लान ईच पेज। ठीक है, द होम पेज नीड्स टू हीरो इमेज मे बी डिफरेंट, और ये सब मतलब सारी चीज़ आप देखोगे। कॉन्टैक्ट विल हैव अ फॉर्म, नेविगेशन शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेजेस। देखो ये ना एआई में और भी मैंने एआई मॉडल्स को थोड़ा टेस्ट किया, जैसे लाइक अगर ओपन एआई की मैं बात करूँ तो शुरुआती दौर में, अब जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये काफ़ी एक फर्स्ट अगर उनका एक लॉन्च है, तो अगर मैं ओपन एआई के फर्स्ट से लॉन्च करूँ तो उससे तो ये कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जब ओपन एआई का जब मैंने फर्स्ट लॉन्च उसका चेक किया था तो उसमें स्पेशली ये चीज़ें प्रॉब्लम होती थी कि लाइक अगर मैं वेब पेज का मांग रहा हूँ उससे, तो जो मेन्यू नेविगेशन होता है ना वो कंसिस्टेंट नहीं रखता था हर पेजेस पे, वो बार बार चेंज कर देता था, किसी पे कुछ रखा है किसी पे कुछ रखा है। इसने प्री डिटरमाइन कर लिया, प्री अंडरस्टूड है कि नहीं भाई वो पूरी वेबसाइट पे एक कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ओपन एआई के केस में मल्टीपल आइट्रेशंस में होता था, एक दो प्रॉम्प्ट देने पड़ते थे, बट यहाँ इट्स गुड कि इसने प्री अंडरस्टूड कर ली इन चीज़ों को। फॉर दिस CSS आई विल स्टार्ट विद अ रीसेट टू एंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ब्राउजर्स, दैट्स अ थम्स अप। यूजिंग वेरिएबल्स इन CSS विल मेक इट ईजियर टू एडजस्ट कलर्स लेटर। अब ये देख लो, ये पॉइंट आप नोट करो, यूजिंग वेरिएबल्स इन CSS विल मेक इट ईजियर टू एडजस्ट कलर्स लेटर। ये भाई ना एक अच्छा वेब डिज़ाइनर या फिर एक फ्रंट एंड डेवलपर भी कई बार ये चीज़ें मिस कर देता है कि CSS वेरिएबल्स को यूज़ करना है। ठीक है, क्यों करना है, इसने क्लियरली बताया है कि
इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आप एक CSS वगैरह में आपका काफ़ी अच्छा आता है तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या रीज़न है, ठीक है। आई विल मेक श्योर द डिज़ाइन मोबाइल फ्रेंडली एंड मीडिया क्वेरीज, ठीक है। द हीरो सेक्शन शुड बी, मतलब यार इतना डिटेल्ड है, इट्स मतलब मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था ना उस वक्त जब मैंने ये प्रॉम्प्ट चेक करने के लिए किया, तो आई वॉज रियली रियली अमेज्ड कि यार AI हैज़ बिकम समथिंग रियली, एक मतलब काफ़ी तेज़ी से एक तो प्रोग्रेस कर रहा है एंड इट हैज़ बिकम अ रियली गुड थिंग। तो डीप सीक का ये जो डीप थिंक R1 है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन नियर टाइम सून आई वुड से। और भाई ओपन AI तो इट्स काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर उनके लिए, कॉम्पिटिटर नहीं, इट्स किलर यार, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज इन वर्ड्स, इट्स अ किलर। और नॉट जस्ट फॉर द ओपन AI, तो कर्सर हो गया या फिर जो विंडसर्फ हो गया, इन सबको अगर कॉम्बिनेशन में यूज़ करता है तो मतलब आप एज ए प्रोग्रामर, एज ए वेब डेवलपर, आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी मतलब कई एक्स टाइम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। तो अब देखो ये सर्विस पेज का देखो, अब मैं देखो इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यार एक्चुअली यही मैजिक है। देखो ये नीचे जो इसने कोड इतना बना के दिया है ना, ये और भी बहुत सारे AI मॉडल्स करते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो थिंकिंग वाला पार्ट है, जो उसने एनालाइज किया है, रिक्वायरमेंट की जो एनालिसिस है ना, दिस इज़ द मेन मैजिक थिंग विच आई रियली रियली लाइक्ड एंड जिसका मैं चाहता था कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ या मैं दिखाऊँ, ठीक है। द सर्विसेज पे भी यूज़ है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल इतना क्यों एलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको ये समझ में आएगा कि यार AI इसका मतलब क्या पोटेंशियल क्या है। देखो सर्विस पेज का इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड है, इनफैक्ट इफेक्ट्स क्या देना है, देखो आप ये देखो, एडिंग होवर इफेक्ट्स विल मेक इट इंटरेक्टिव, द कॉन्टैक्ट फॉर्म नीड्स वैलिडेशन, सो आई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स एंड हैंडल सबमिशन विद जावास्क्रिप्ट। तब सिंपली मतलब ऑसम, कि बिकॉज देखो इतनी सारी डिटेल चीज़ें मैंने दी भी नहीं थी कि भाई आपको होवर इफेक्ट को देना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वैलिडेशन वगैरह मैनेज करो, इसने खुद से किया। अब देखो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन का इसने जो है फॉर्म सबमिशन का वो प्रोसेस इसने पूरा डिटेल किया। आई नीड टू इंश्योर ऑल आई विल नीड टू इंश्योर ऑल फाइल्स आर प्रॉपरली लिंक्ड। ये देखो यही मैंने जो शुरू में कहा था कि ओपन AI के शुरुआती टाइम में ये चीज़ें कंसिस्टेंसी को जो चीज़ थी, दैट वाज अ मिसिंग थिंग, वो इसमें देखो इट्स मतलब प्री अंडरस्टूड है, उसने खुद से एनालाइज करके खुद से ये चीज़ें मैनेज कर लिया, ठीक है। द फोल्डर स्ट्रक्चर शुड सेपरेट पब्लिक एसेट्स, ये अपना प्रोवाइडिंग द एस्टिमेट फॉर ईच पेन, कंसिस्टेंट नेविगेशन फोटो इज क्रूशियल, इट विल ऑल्सो आई विल ऑल्सो इंक्लूड अ प्लेस होल्डर हीरो इमेज एंड सजेस्ट सोर्स फॉर द रॉयल्टी फ्री इमेजेस। वाह, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। अब ये सारी चीज़ें हैं, आप यू कैन रीड इट, बट अब मैं आता हूँ जो अपने जो फर्दर जो चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फाइनली आई विल ऐड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज़ द टेम्पलेट इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग फोल्डर इमेजेस एंड कस्टमाइजिंग कलर्स, ये आपको नीचे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मेंशनिंग पॉसिबल एनहांसमेंट्स इन द बैक एंड एवरीथिंग, ठीक है। इतने से दिया ही नहीं आपको, इट विल completely mentor you to enhance it, to how to use it, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको उसे सीखने का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एंड यू कैन यूज़ दिस, ये जो इसका पूरा थॉट प्रोसेस है नीचे जो आएगा, यू कैन यूज़ टू लर्न, ठीक है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। और अभी आप देखो, अब ये चीज़ देखो, ये तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा एक चीज़ देखो, इसने नेमिंग वगैरह खुद से दे दिया, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी ये चीज़ तो कोड बेस है, मैं इसमें काफ़ी डिटेल में नहीं आऊँगा बिकॉज ये और भी बहुत से AI मॉडल्स है जो मतलब कम या ज़्यादा दे आर गुड थिंग, तो इसमें भी है वो चीज़, उसमें भी है, ठीक है। अब लेट्स टेक यू टू मेन थिंग जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखो, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो इसका आर्किटेक्चर कितना प्रॉपर बना के इसने दिया कि भाई आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी है ये चीज़, ठीक है। तो दैट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, और इसने फोल्डर स्ट्रक्चर अपना करके बता दिया कि ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आपको रख सकते हो। की फीचर्स बता दिए जो इसने लेआउट बनाया आपके लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मतलब यार इतना डिटेल, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया उसके बाद इसने इतना डिटेलिंग, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। अब ये देखो जो मैंने पहले बताया था कि इस टेम्पलेट को यूज़ कैसे करना है, उसके एनहांसमेंट्स, ये सारे एडवाइस या फिर मेंटरिंग जो है ये खुद से कर रहा है कि आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर वो फॉलो करो जो इसने बताया है, इमेजेस को आप रिप्लेस करो जो इसने दिया है, CSS वेरिएबल्स को आप लेके आप उसको कलर्स जितने भी प्राइमरी या सेकेंडरी कलर्स, यू कैन यूज़ इट टू चेंज योर कलर्स एज पर योर नीड, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बता रहा, प्लस एनहांसमेंट्स भी बता रहा है कि आप व्हाट यू कैन डू टू एनहांस द थिंग्स। तो आई मीन I just wanted to have a quick look to this particular tool because I was just going through the news and AI news and everything. So I just found out that this awesome thing has come to the market. So I just wanted to test it in a very quick
क्विक शॉट। तो ये मैंने जब टेस्ट किया अपने स्मार्टफोन पर ही मैं ये सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइज कि लाइक व्हाट एंड वेयर द एआई इज़ गोइंग। सो गाइज, अगर आप एक प्रोग्रामर हो, एक डेवलपर हो, एक वेब डेवलपर हो, तो देखो अगेन मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस करने वाली कोई चीज़ है, ठीक है। बिकॉज देखो इसने क्या किया, इसने आपको बना के दिया है, इसको यूज़ तो अगेन आप ही को करना है, अपने तरीके से करना है ना। तो एज अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हो तो कहीं ना कहीं आपको अप स्किल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये टूल हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप बिगिनर ही रह जाओगे ना तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग रिप्लेस्ड। तो बट द डिफरेंस शुड बी कि अगर आप इसको यूज़ करके अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट कर लेते हो, अपने आप को एक काफ़ी प्रो बना लेते हो, एंड यू आर अ प्रो एआई बेस्ड वेब डेवलपर और अ प्रोग्रामर, तो आप काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रहते हो। एंड मेक श्योर दैट योर लॉजिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द नियर फ्यूचर एज वेल। सो बिकॉज दैट विल बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर होल करियर, ठीक है। तो आई थिंक दैट वॉज द होल थिंग जो मैं दिखाना चाह रहा था कि भाई एक वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कहाँ स्टैंड करता है डीप सीक एआई का ये जो एआई मॉडल है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट्स सुपर ऑसम, दैट्स सुपर ऑसम। मैं और भी कुछ इसकी डीप टेस्टिंग करूँगा और मैं मल्टीपल लाइक यूज़ केसेस के साथ मैं इसको करूँगा, लाइक फर्दर और भी चीज़ें मैं करूँगा। एंड आई विल बी ट्राइंग टू शेयर विद यू गाइज इन नियर फ्यूचर एज वेल। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।